हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं जो बिहार टीईटी होता है और जो सेंट्रल टेट होता है, जो सीटेट होता है, उसमें जो लैंग्वेज पेपर होते हैं उसको जो है कैसे सेलेक्ट किया जाता है। क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली में इस समय जो काउंसलिंग चल रही है उसमें जो अभ्यर्थी जो लैंग्वेज पेपर से अप्लाई किए हैं 6 to 8 के बारे में, खास तौर से आज हम जो बात करेंगे वो 6 to 8 के बारे में करेंगे कि जो लैंग्वेज पेपर से जो लोग 6 to 8 में भाषा शिक्षक बनने के लिए अप्लाई किए हुए हैं उनका जो है सीटेट में और बिहार टेट में लैंग्वेज पेपर कौन सा होना चाहिए था और उन्होंने कौन सा सेलेक्ट करके जो है अप्लाई किया था। इस आधार पे आप ये भी देख सकते हैं कि उनकी जो सीटेट की जो डिग्री है और जो बिहार टेट की डिग्री है लैंग्वेज लेवल पे, क्या वो जो है मतलब इनवैलिड है या वैलिड है, ये जो है तय किया जा सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट हो या बिहार टेट का पेपर हो, ग्रेजुएशन लेवल पे जो है अप्लाई किया जाता है। जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे वहाँ पे भाषा का विकल्प मांगा जाता है कि कोई एक भाषा अगर आप चुनते हैं, मान लिया एक भाषा 1 है और एक भाषा 2 है, ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा 1 में भी 2 विकल्प होता है, यानी हिंदी में भी जो है 2 विकल्प होते हैं कि हिंदी भाषा 1 लेना है या हिंदी भाषा 2 लेना है। ऐसे ही जो है इंग्लिश में भी विकल्प होता है कि इंग्लिश भाषा 1 लेना है या इंग्लिश भाषा 2 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये विकल्प तो है सबको जो है पता है कि ये विकल्प होते हैं, लेकिन इनको जो है सेलेक्ट कैसे किया जाता है ये कंप्लीटली उनको पता नहीं रहता है। जो कि अब बिहार शिक्षक बहाली में आप ये देखने के लिए पा रहे होंगे कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो है दिखाई दे रही है कि उस समय जो है आपने जो है कौन सा भाषा सेलेक्ट किया था, तो क्या वो आपके आवेदन के लिए उचित है कि नहीं है। आपने जो है अगर भाषा शिक्षक के लिए अप्लाई किया है तो आपने उस समय जो है लैंग्वेज में कौन सा पेपर लिया था, लैंग्वेज में पेपर 1 लिया था या पेपर 2 लिया था, ये बहुत जो है मायने रखता है। तो इसी के बारे में मेरा पूरा वीडियो है, क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली में ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे हैं जो गलत तरीके से भाषा शिक्षक के लिए अप्लाई किए हुए हैं, जो कि पूरी तरीके से जो है गलत है। क्योंकि उन्होंने जो भाषा विषय जो चुना है उसको जो है चुनने का जो आधार होता है वो उनका ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट हो या बिहार टेट हो, जब उसमें आप लैंग्वेज पेपर चुनते हैं तो एक जो है लैंग्वेज कॉमन मानी जाती है, यानी कि एक कॉमन लैंग्वेज होती है जो सबके लिए होती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का अभ्यर्थी क्यों ना हो। क्योंकि जो है आप बिहार टेट या सीटेट जब देते हैं तो उसमें आपको 6 to 8 में सब्जेक्ट चॉइस देना पड़ता है कि आपने किस विषय से ग्रेजुएशन किया है, उस विषय से आपका जो है सीटेट अपीयरिंग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है जो भाषा शिक्षक के लिए जो अभ्यर्थी होते हैं जो ग्रेजुएशन जो हिंदी से किए हैं या फिर जो है संस्कृत से किए हैं या फिर जो है उर्दू से किए हैं या फिर इंग्लिश से किए हैं, उनको कौन सी भाषा विकल्प चुनना चाहिए। यहाँ पर ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके न ज्ञान होने के चलते या जानकारी ना होने के चलते उनकी जो बिहार टेट की जो डिग्री है या सीटेट की जो डिग्री है भाषा को लेकर के वो इनवैलिड हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं आपको दिखेंगे। तो इसी के बारे में हम 1 by 1 बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं हिंदी से, संस्कृत से या उर्दू से या इंग्लिश से, उनके लिए जो है भाषा विकल्प क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात ये देखने के लिए आती है कि अगर आपने हिंदी से, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि अगर आप हिंदी में जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी से आपने जो है स्नातक की पढ़ाई की है, तो आपको जो भाषा विकल्प होगा हिंदी में वो हिंदी का भाषा 2 पेपर होगा, ठीक है। कि हिंदी का जो भाषा 1 पेपर है वो सबके लिए कॉमन है, जो लोग हिंदी से पढ़ाई नहीं किए वो उनके लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। लेकिन भाषा 2 पेपर वही अभ्यर्थी सेलेक्ट करते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन जो है हिंदी से किया हुआ है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का। अगर इंग्लिश से आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, स्नातक किया हुआ है, तो उनके लिए जो पहली हिंदी पेपर जो हो जाता है वो कॉमन हो जाता है, यानी कि हिंदी भाषा 1 का जो पेपर होता है वो सेलेक्ट करते हैं पहले वाले में, और इंग्लिश में वो सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश का पेपर 2, यानी इंग्लिश का पेपर 2। अगर आपने इंग्लिश से जो है बीए किया हुआ है, लैंग्वेज से, लिटरेचर से, तो आपको इंग्लिश का 2nd पेपर सेलेक्ट करना चाहिए, तभी आपकी जो है डिग्री वैलिड मानी जाएगी। यानी अगर आपने हिंदी में ग्रेजुएशन किया है तो आपको हिंदी भाषा 2 पेपर सेलेक्ट करना होता है, और अगर आपने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है तो आपको जो है अंग्रेजी का भाषा 2 पेपर सेलेक्ट करना होता है, तभी आपका जो टेट का सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा। और अगर आपने जो है हिंदी ग्रेजुएशन किया हुआ है और इंग्लिश ग्रेजुएशन किया है और अपने गलती से हिंदी भाषा 1 पेपर सेलेक्ट कर लिया है तो आपकी डिग्री जो बिहार टेट और सीटेट की है वो इनवैलिड है, वो उसके लिए नहीं है। क्योंकि वो हिंदी 1 पेपर जो है सबके लिए एक कॉमन पेपर होता है, सिर्फ वो यह पता करता है कि आपको हिंदी बोलने आती है, पढ़ने आती है, लिखने आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप टीचर बनना चाहते हैं हिंदी के तो आपको हिंदी भाषा 2 पेपर सेलेक्ट करना होता है, और अगर आप इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश भाषा 2 पेपर सेलेक्ट करना चाहिए होता है। तो अगर आपने नहीं किया है तो आपका बिहार टेट का
जो है डिग्री, जो आपका जो बिहार टेट का सर्टिफिकेट है, जो सीटेट का सर्टिफिकेट है, वो बिहार में शिक्षक बनने के लिए, वो भी खास तौर से भाषा शिक्षक बनने के लिए पूरी तरीके से इनवैलिड है। और अगर आपने भाषा 2 का चयन किया है तो ही आपका जो है टेट का सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, नहीं तो वो इनवैलिड है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। और इसी तरीके से आप देखते हैं कि जो उर्दू के होते हैं अभ्यर्थी, जो संस्कृत के अभ्यर्थी होते हैं, उसमें तो स्पष्ट रूप से लोग समझ लेते हैं कि हाँ मुझे ये सेलेक्ट करना है। लेकिन उनका हिंदी का जो एक पेपर होता है वो हिंदी भाषा एक कॉमन ही रहता है, जो सभी ग्रेजुएट के अभ्यर्थियों के लिए, सभी विषयों के लिए जो है मान्य होता है। ठीक है, तो संस्कृत और उर्दू में जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन रहता है। लेकिन अभ्यर्थियों ने जो है गलती से कुछ लोग कर लेते हैं, ठीक है, अब कुछ लोग चालाकी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है। इसको जो है बिहार शिक्षा विभाग में जो काउंसलिंग अभी तक हुई है, इसको खास तौर से जो है चेक करना चाहिए। काउंसलिंग के जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो भाषा के शिक्षक के लिए अप्लाई किए हैं, उनका जो है बिहार टेट का और सीटेट का सर्टिफिकेट जो है चेक होना चाहिए कि उन्होंने हिंदी भाषा 1 चुना था या 2 चुना था, या इंग्लिश भाषा 1 चुना था या इंग्लिश भाषा 2 चुना था। अगर इन लोगों ने भाषा 2 को चुना है तभी इनको भाषा शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिलनी चाहिए, नहीं तो नहीं मिलनी चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं ऐसे लोगों को जो ग्रेजुएशन करते हैं और जिनका सब्सिडरी रहता है लैंग्वेज पेपर। मान लिया आपने चाहे मैथ एंड साइंस, मैथ से किया, चाहे साइंस से किया, चाहे हिस्ट्री से किया, चाहे पॉलिटिकल साइंस से किया, चाहे इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, और आपने सब्सिडरी में हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज जो है चुना हुआ है, तो यहां पर फिर वही बात उठेगी कि अगर आपने सब्सिडरी में हिंदी या लैंग्वेज जो है चुना हुआ है और आप भविष्य में बिहार में टीचर बनना चाहते हैं भाषा शिक्षक के रूप में, तो आपको जो है बिहार टेट और सीटेट दोनों में जो लैंग्वेज पेपर चुनना चाहिए था वो भी यहाँ पर जो है भाषा 2 होगा। यानी हिंदी भाषा 2 पेपर आपको सेलेक्ट करना होगा और इंग्लिश के लिए इंग्लिश भाषा 2 पेपर सेलेक्ट करना होगा, तभी आप उस भाषा में जो है शिक्षक बन सकते हैं। और अगर आपने गलती से दोनों में भाषा 1 ही सेलेक्ट कर लिया है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि हिंदी भाषा 1 और इंग्लिश भाषा 1 दोनों पेपर ये कॉमन पेपर हैं जो सबके लिए अनिवार्य होते हैं और सिर्फ ये शो करते हैं कि आपको जो है इस भाषा की जो है सामान्य जानकारी है। लेकिन अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो भाषा में विशेष जानकारी मांगी जाती है, जिसके लिए आपको भाषा 2 का चयन चाहे हिंदी और चाहे अंग्रेजी के लिए करना पड़ता है। तो इस प्रकार से मैं चाहूंगा कि बिहार शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए कि जितने लोग भाषा शिक्षक के लिए जो है अप्लाई किए थे और जिनका काउंसलिंग हो चुका है, उनका बिहार टीईटी का और सीटेट का सर्टिफिकेट जो है जरूर चेक किया जाना चाहिए कि क्या उन्होंने हिंदी भाषा 2 को लिया था या अंग्रेजी भाषा 2 को लिया था। अगर इन्होंने भाषा 2 का चयन किया है तब तो उनका आवेदन उचित है, बिल्कुल सही है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और अगर उन्होंने हिंदी भाषा 1 का चयन किया था या इंग्लिश भाषा 1 का चयन किया था जबकि उनका ग्रेजुएशन का विषय लैंग्वेज था, तो उनका जो है चयन जो है रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि वो बिहार टेट या सीटेट का जो है डिग्री या सर्टिफिकेट लैंग्वेज लेवल पे पूरी तरीके से इनवैलिड है और गलत है। मुझे यही आपको समझाना था और ये कक्षा 6 से 8 के लिए था, और मैं इसके बाद एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए होगा और वो भाषा शिक्षक के लिए होगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में, और चैनल के साथ बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो है करना होगा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।